अगर कंटिन्यू करते, अगर बल्लेबाजी जारी रखते तो शायद और भी ज्यादा परेशानी आ सकती थी, और भी ज्यादा जोर उस पैर पर आ जाता और इसी के चलते वो जो चोट थी वो गहरा सकती थी। अगली गेंद फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में डाली गई गुडलैंड की गेंद, जडेजा ने फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक शॉट खेला। इस गेंद को खेल लिया पॉइंट की दिशा में, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहेगा भारत का 217 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। 68.4 ओवरों के बाद गेंदबाजी लगातार जारी रखी जा रही है रविंद्र जडेजा के लिए। अराउंड द विकेट से जो रूट की ऑस्ट्रेलिया की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, इस बार बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए फ्लिक कर दिया, खेल दिया इस गेंद को मैदान की दिशा में, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहेगा 217 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। 68.5 ओवरों के बाद आप देखेंगे साई सुदर्शन 53 रनों पर हैं, जडेजा फिलहाल 0 रन पर। अगली गेंद आती हुई ऑस्ट्रेलिया की लाइन में गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर एक और रक्षात्मक शॉट खेला, बल्ले का मुंह खोला, इस गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में और कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर है भारत का 217 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। और इस पुरानी गेंद के साथ जब गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज तो कोशिश होगी कि कम से कम 4 से 5 रन प्रति ओवर बनाया जाए। पिछले ओवर में भी आप देखेंगे भले ही ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, लेकिन साई सुदर्शन ने वो गेंदबाज संभाला और चौका लगा दिया कवर की दिशा में। लेकिन आप देखेंगे साई सुदर्शन का जो अर्धशतक आया है 53 रनों पर नाबाद है, किस तरीके से इन्होंने अपने रन बनाए हैं। ज्यादातर इन्होंने रन अपने लेग साइड में बनाए हैं, ऑफ साइड में 53 में से केवल 14 रन है, लेग साइड में वहीं पर 39 रन बनाए गए हैं। और साथ ही में बाउंड्रीज भी आप देखेंगे ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट मारी गई है, सीधी बाउंड्री पर और साथ ही में पीछे की बाउंड्री पर बहुत कम रन है। पॉइंट की दिशा में तो एक भी रन नजर नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि बल्लेबाज ने आड़े बल्ले का इस्तेमाल बहुत कम किया है, यानी कि स्क्वायर कट कह लीजिए या फिर लेट कट कह लीजिए, ये बहुत कम किया है। साई सुदर्शन ने लगातार अपना सीधा बल्ला दिखाने की कोशिश की है और गेंद को फ्लिक करते हुए कलाई की मदद से खेलते हुए लेग साइड में ज्यादातर अपने रन बटोरे हैं। गेंदबाजी लेकिन फिलहाल लेकर आने के लिए वापस तैयार कप्तान दाहिने हाथ के बेन स्टोक्स अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे अराउंड द विकेट से बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए। पहली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन में डाली गई है, बैक ऑफ लेंथ उछाल भरी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल के साथ आई ये गेंद कंधे के उछाल पर, लेकिन बल्लेबाज सुदर्शन ने बैकफुट पर जाते हुए बल्ले का मुंह खोला और इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहेगा 217 रनों का। सचिन जैन कमेंट्स में कहते हुए कि साई सुदर्शन 200 रनों की पारी खेल सकते हैं। जी हां, साई सुदर्शन जिस तरीके की क्षमता रखते हैं ये लगभग अगर देखा जाए बाएं हाथ के शुभमन गिल माने जा सकते हैं, क्योंकि जब गुजरात के लिए ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं और सलामी बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग करते हैं तो पूरी तरीके से एक दूसरे की परछाई नजर आते हैं हर एक आंकड़े के मामले में। स्ट्राइक रेट कह लीजिए, औसत कह लीजिए, खेलने का तरीका कह लीजिए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल अगर देखा जाए पूरी तरीके से एक दूसरे की परछाई है। उतने ही ज्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज है दोनों भी। आज के दिन पर भी एक ऐसा मौका आया था जहां पर सुदर्शन और साथ में शुभमन गिल एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन सुदर्शन ने आप देखेंगे अगर एक अच्छी शुरुआत मिली है तो उसे लंबी पारी में तब्दील किया। फिलहाल अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में गुडलैंड की गेंद थी, सुदर्शन ने जूते पर आई इस गेंद को खेल दिया सीधा फाइनल की दिशा में, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता 1 रन आ चुका है और स्कोर हो चुका है भारत का 218 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन पहुंचे 54 रनों पर, स्ट्राइक आ चुकी है वापस एक बार जडेजा के पास और रविंद्र जडेजा जो कि पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से एकमात्र लड़ाकू बल्लेबाज नजर आए थे। आखिरी पारी में आपको याद होगा लॉर्ड्स के मैदान पर खेलते हुए सभी बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो गए और फिर जडेजा ने निचले क्रम के बुमराह के साथ और सिराज के साथ पूरी कोशिश की थी मुकाबला जिताने की, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। फिलहाल अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर गुडलैंड की गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ आई, बल्ले का किनारा लगा, लेकिन भाग्यशाली साबित हुए बल्लेबाज इस बार गेंद किनारा लेकर स्लिप खिलाड़ियों के बीच में से जा रही है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। और इस ओवर में भी 5 रन आ चुके हैं शुरुआती 3 गेंदों पर। स्कोर हो चुका है भारतीय टीम का इस चौके की मदद से 222 रनों का और जडेजा भी पहुंचते हुए 4 रनों पर। इस बार अतिरिक्त उछाल के साथ आई गेंद थी, नियंत्रण में नहीं रख पाए थे इस गेंद को खेलते हुए जडेजा, बल्ले का मोटा किनारा दिया था और ये गेंद स्लिप खिलाड़ी के बीच में से तेज गति से भाग गई सीधा थर्ड मैन पर। 4 रन आ चुके हैं, जडेजा का खाता खुल चुका है, बेन स्टोक्स अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। अराउंड विकेट से अगली गेंद आती है इस बार लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, कमर के उछाल पर बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक करना चाहा, लेकिन गेंद जाकर सीधा कमर पर लगी है जडेजा के और बगल में ही गिर चुकी है, कोई रन लेने का मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है, स्कोर बना रहेगा 222 रनों का भारतीय टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। वरलक्ष्मी कमेंट्स में कमेंट करते हुए कि यहाँ पर बहुत बहुत बधाई हो साई सुदर्शन को अर्धशतक लगाने के लिए। जी हाँ, ये इनका पहला अर्धशतक है और केवल तीसरी पारी है। ऐसा करना चाहिए था शायद भारतीय टीम ने कि साई सुदर्शन को 2 से 3 टेस्ट मैचेस लगातार देने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप किसी खिलाड़ी को डेब्यू दे रहे हैं और खास करके वो सुदर्शन जैसे काबिलियत वाले खिलाड़ी है जिन्होंने ऑरेंज कैप जीती थी आईपीएल में कंसिस्टेंटली, अगर देखा जाए 700 से ज्यादा रन बनाए थे आईपीएल में, ऐसे बल्लेबाज को एक ही टेस्ट मैच के बाद बाहर करना ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी गलती थी। अगली गेंद आती फिलहाल जडेजा के लिए, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, कमर के उछाल पर आई गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक किया, कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला स्क्वायर की दिशा में, 1 रन आता हुआ। स्कोर भारत का 223 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक जडेजा देते हुए वापस एक बार सुदर्शन के पास, जडेजा का निजी स्कोर वहीं पर 1 रन की मदद से 5 का हो चुका है। सुदर्शन वहीं पर 54 रनों पर सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। लेकिन आप देखेंगे पिछले ओवर में जहां पर 5 रन बने थे इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं, यानी कि जो रन रेट है भले ही ऋषभ पंत कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं मैदान पर, लेकिन रन रेट अभी भी तेज है भारतीय टीम का। बाउंड्रीज आ रही है, रन आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयार अराउंड द विकेट से बेन स्टोक्स एक स्लिप एक गली खिलाड़ी के साथ बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, इस गेंद को खेल दिया शॉट कवर की दिशा में, कोई रन लेने का मौका नहीं। 223 रनों का स्कोर भारत का बना रहेगा 3 विकेट के नुकसान पर और 70 ओवरों की अब समाप्ति हो चुकी है। आज के दिन के खेल में लगभग 1 घंटे का समय बचा हुआ है और इस 1 घंटे के खेल में इंग्लैंड की टीम कोशिश करेगी कि पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजों की तरफ से तेज ओवर कराते हुए जल्द से जल्द ये बचे हुए 10 ओवर पूरे किए जाए, क्योंकि जैसे ही 10 ओवर का खेल हो जाएगा नया गेंद उपलब्ध हो जाएगा और अंत में जाते हुए आज के दिन के 20 से 25 मिनटों का समय ऐसा हो सकता है जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों को नई गेंद के सामना करना पड़े। और जैसे ही नया गेंद उपलब्ध होता है इंग्लैंड की टीम देरी भी नहीं करेगी। इससे पहले इस श्रृंखला में देखा गया है कि दोनों ही टीमों ने नया गेंद उपलब्ध होते ही नया गेंद का इस्तेमाल भी किया है और वही कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भी होता नजर आएगा। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से ये अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन है आज के दिन पर, जहां पर टॉस जीता था इंग्लैंड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस में काले बादलों के नीचे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी थी, अपना विकेट बचाए रखना था, भारतीय बल्लेबाजों ने वो बखूबी कर दिखाया है। अगली गेंद आती हुई जो रूट की तरफ से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, जडेजा के पैड पर लगी ये गेंद लेग साइड में गई है, बल्लेबाज को 1 रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज जो रूट अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए। दूसरी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्ट्रेलिया की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, जडेजा के बैकफुट पर गेंद को फ्लिक करते हुए खेला स्क्वायर की दिशा में, जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने तब तक एक और रन पूरा कर लिया है और इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर 224 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। जडेजा पहुंचे 6 रनों पर, स्ट्राइक अब आ चुकी है वापस एक बार साई सुदर्शन के पास। सुदर्शन है 54 रनों पर, 138 गेंदों का सामना इन्होंने किया है और अब गेंदबाजी का सामना करेंगे जो रूट के सामने आ गया, लेकिन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से घुटने पर गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर गेंद अंदर की तरफ आई थी, वैसे गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेल लिया था सीधे शॉर्ट कवर की क्षेत्र में, जहां पर ऋषभ पंत के पैरों में गेंद लगी थी क्रिस वोक्स की।
वहां पर काफी ज्यादा पैर फूल गया था, सूजन नजर आ रही थी और इसका मतलब ये है कि या तो हेयरलाइन इंजरी हो सकती है, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है या फिर एक गंभीर चोट भी। लेकिन ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे अब ये कहना इस समय मुश्किल है। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, 1 रन लेने का मौका। और अब भारतीय टीम का स्कोर 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर 70.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने बल्ले के बीच लेते हुए ड्राइव कर दिया था, सीधे गेंद गई है मिड ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारतीय टीम का स्कोर। अगली गेंद गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, इस बार गेंदबाज बेन स्टोक्स की इस गेंद को देखा पर अपने ऑफ स्टंप को कवर करते हुए गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 71 ओवर की समाप्ति के बाद में भारतीय टीम का स्कोर 225 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन ने 55 रन बनाए हैं, 140 गेंदों का सामना किया है। रविंद्र जाडेजा ने 6 रन बनाए हैं, 12 गेंदों का सामना किया है। लेकिन देखना होगा कि यहां से अब भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज क्या अपने विकेट को सुरक्षित रख पाएंगे, क्या यहां से टीम इंडिया के लिए बेहतर बल्लेबाजी कर पाएंगे। राहुल कुमार जी का कमेंट आता हुआ कि कैसे हैं काजल यादव जी भी लगातार हमारे साथ में जुड़ते हुए गेंदबाजी करेंगे इस समय। गेंदबाज बेन स्टोक्स, पहली गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज साई सुदर्शन, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और ऑफ स्टंप के काफी बगल से होती हुई गेंद गई थी सीधे विकेट कीपर के पास में, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर 71.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 10 ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज बेन स्टोक्स इस समय गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद इस पर लेग स्टंप पर थी, ग्लांस करने के लिए गए थे बल्लेबाज साई सुदर्शन, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि शेमी स्मिथ के दस्तानों में, रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर इस समय 71.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और 10 ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय अब साई सुदर्शन, गेंदबाजी करेंगे बेन स्टोक्स, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी, फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, सीधे गेंद गई है बैक टू द बॉलर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारतीय टीम का स्कोर अब 71.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट होकर के इस समय बाहर गए हैं। रविंद्र जाडेजा 6 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, साई सुदर्शन ने 55 रन बनाए हैं। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज, एक बार फिर से ओवर पिच बॉल लेग स्टंप पर थी, इस बार गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, सीधे गेंद गई है डीप मिड विकेट की क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस रो किया जाएगा। बल्लेबाज ने भाग करके दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 227 रन 3 विकेट के नुकसान पर 71.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अभी भी देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से अब साई सुदर्शन 57 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 144 गेंदों का सामना किया है। 10 ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गेंदबाज, शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकवर्ड पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को पंच कर दिया साई सुदर्शन ने और सीधे गेंद गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल का चौका, कमाल की टाइमिंग, कमाल के बल्लेबाज हैं साई सुदर्शन। युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है, तीसरी पारी है, लेकिन संयम के साथ में बैटिंग करते हुए पूरी ताकत झोंकती है ऋषभ पंत के आउट होने के बाद। इस समय हालांकि ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, लेकिन साई सुदर्शन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में खेलते हुए। 10 ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज बेन स्टोक्स, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ गई और इस गेंद को देखा परखा जाने दिया, गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 72 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 61 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और ये पहला अर्धशतक है साई सुदर्शन के करियर में टेस्ट मैचेस में और संभव है कि साई सुदर्शन इस अर्धशतक को शतक में जरूर तब्दील करे। बिल्कुल प्योर टेस्ट मैच बल्लेबाजी इस समय साई सुदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी का कहना है कि आई होप ऋषभ पंत जरूर बल्लेबाजी करेंगे। जी बिल्कुल, हम सब यही उम्मीद करेंगे। पिछले मैच में देखें तो उनकी अंगुली में चोट लगी थी, जिसकी वजह से विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे। इस मैच में पैरों में जाकर के गेंद लगी है, लेकिन इस समय रिटायर्ड हर्ट हुए हैं और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से अब रविंद्र जाडेजा, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 10 ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद सीधी रही थी, फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। जाडेजा इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए बहुत उम्दा बैटिंग करते हुए नजर आए। पिछले मैच में भी लगभग भारतीय टीम को जिता दिया था। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज की गेंद की पिच तक पहुंची और गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया सीधे 4 रनों के लिए। स्ट्रेट बाउंड्री, चौका मिलेगा। रविंद्र जाडेजा के बल्ले से निकला ये दूसरा चौका, 10 रनों पर पहुंच जाएंगे। इस सीरीज में जिस तरीके से रन बनाए हैं जाडेजा ने, 100 से ज्यादा का इनका एवरेज है, 109 का एवरेज है जाडेजा का। और इस समय देखें तो एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वो आत्मविश्वास साफ तौर पर नजर आता है। खिलाड़ी स्लिप में, खिलाड़ी लेग स्लिप में है, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद थी इस बार जो रूट की मिडिल स्टंप पर, बल्ले का अंगूठी किनारा लेकर के गेंद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गई थी, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 10 ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए
एक बार फिर से अब रविंद्र जडेजा पर फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया, सीधे गेंद गई थी बैक टू द बॉलर। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। गुड लेंथ पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बैक फुट पर जाकर के बल्लेबाज ने हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 73 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 235 रन, इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन इस समय 61 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 146 गेंदों का सामना किया है और जडेजा ने अब तक 10 रन बनाए हैं, 18 गेंदों का सामना किया है। रवि जी का कमेंट आता हुआ मजा आ रहा है इन्हें। उधर ससानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि जडेजा भाव ने हार्दिक पांड्या हार्दिक अभिनंदन कहते हुए, यानी कि रविंद्र जडेजा को इस समय कहीं ना कहीं शुभकामना देते हुए उद्धव ससानी जी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। इस समय गेंदबाज बेन स्टोक्स राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया था सीधे गली के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर इस समय 235 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 73.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज साई सुदर्शन 61 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 147 गेंदों का सामना किया है। गेंदबाजी करेंगे इस समय बेन स्टोक्स। इस ओवर की दूसरी गेंद शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी, बैक पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को इस बार पंच किया, गेंद को खेल दिया सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। खजान पांडे जी का कहना है कि कीप गोइंग साई सुदर्शन, यानी कि लगातार लड़ते रहें और इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहें। अच्छी बल्लेबाजी की है साई सुदर्शन ने अब तक। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुशील धीमानी जी का कहना है कि आज ही शतक मारेंगे। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बेन स्टोक्स। गुड लेंथ पर गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया बल्लेबाज साई सुदर्शन ने सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 235 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 73.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय साई सुदर्शन। बेन स्टोक्स गेंदबाजी करेंगे, शॉट ऑफ गुड गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, बैक फुट पर जाकर के बल्लेबाज ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया था सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 235 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 73.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अभी भी देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से साई सुदर्शन। इस समय 61 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 150 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए शॉट ऑफ गुड गेंद लेग स्टंप पर थी, पुल किया हवा में गेंद और सीधे गेंद गई है डीप फाइन लेग पर। जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके हाथों में कैच कर लिए जाएंगे। साई सुदर्शन का बड़ा विकेट निकाला बेन स्टोक्स ने और ये बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए। एकाग्रता में पूरी तरीके से चूक हुई, हवा में गेंद को पुल कर दिया साई सुदर्शन ने, ये जानते हुए कि डीप फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे। और यही देखें तो भारतीय टीम की सबसे बड़ी गलती रही है इस टेस्ट मैच में कि तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि टिक गए थे, शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अंत में जाकर के अपना विकेट देकर के जा रहे हैं। केएल राहुल ने 46 रन बनाए, वो भी अपना विकेट देकर के चले गए। अर्धशतकीय पारी खेली जायसवाल, वो भी बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए अपने अर्धशतक को। और इस समय साई सुदर्शन 61 रन बना करके आउट हो गए। चौथे विकेट का पतन होगा और अब बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आएंगे या फिर शार्दुल ठाकुर भी आ सकते हैं, देखना होगा कि कैसे भेजा जाएगा। लेकिन 235 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 73.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अभी भी देखें तो इस ओवर में कुल मिलाकर के अब आखिरी गेंद आनी बाकी है, लेकिन बेन स्टोक्स ने एक बड़ा विकेट निकाल लिया है। और अब नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या इस मैच में भारतीय टीम कम से कम आज के दिन अगर देखें तो बिना विकेट और गवाए हुए अपने स्कोर को आगे ले जाने में सफल होगी, या इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान करेगी। 235 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इस समय भारतीय टीम का स्कोर है। 73.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और नए बल्लेबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं शार्दुल ठाकुर, 33 साल के हैं शार्दुल ठाकुर। 13 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 336 रन बनाए हैं। अच्छी बात यह है कि 4 अर्धशतक लगा चुके हैं टेस्ट मैचेस में शार्दुल ठाकुर। 17.68 का बैटिंग एवरेज है और अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी करेंगे इस समय बेन स्टोक्स। ओवर द विकेट, पहली गेंद शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैक फुट पर जाकर के शार्दुल ठाकुर ने बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया था सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर अब भारतीय टीम का 235 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 74 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, लेकिन सफल ओवर की समाप्ति बेन स्टोक्स के द्वारा। विकेट निकाला साई सुदर्शन का। इस समय अंजनी श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और इनका कहना है कि विकेट निकल गया है और ये थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि करुण नायर को बाहर किया गया। इनका कहना है कि करुण नायर अगर होते तो ज्यादा बेहतर होता। आयुष मलिक जी का कहना है कि इंग्लैंड की टीम इस मैच में जीत जाएगी। हालांकि देखना होगा कि अब क्या होता है। हमारे साथ में उद्धव ससानी जी का कहना है कि मजा आ रहा है इन्हें जब भी हमारे साथ में जुड़ते हैं। मुरारी जी का कहना है कि कुछ भी कर दो, इंग्लैंड को नहीं जीतने देगा भारतीय टीम। मजा आ जाएगा अगर भारतीय टीम यहां से टेस्ट मैच अगर जीतती है तो 2-2 की बराबरी पर सीरीज आ जाएगी। गुड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज जडेजा ने गेंद को खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर अब
भारतीय टीम का 236 रन इस समय 4 विकेट के नुकसान पर। 74.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर, दाहिने हाथ के बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से लियाम डॉसन इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद इस पर ऑफ नंबर थी, टप्पा खाकर के गेंद थोड़ी सी नीचे रही, हालांकि बैकफुट पर जाकर के गेंद को धकेल दिया था शार्दुल ठाकुर ने सीधे मिड ऑफ के क्षेत्र में। रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। 10 ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद इस पर लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने। शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। 10 ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज डॉसन गेंदबाजी करेंगे। इस समय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सामने तैयार बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर। गुड लेंथ पर गेंद इस पर मिडल स्टंप पर थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। 236 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। ओवर की अब पांचवी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज फ्लाइटेड गेंद नेक्स्ट नंबर पर थी शार्दुल ठाकुर के लिए। गेंद को फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने, सीधे गेंद गई थी शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर डॉसन गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद मिडल स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड करते बेन डकेट वापस थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर, दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके सिंगल चुरा लिया। भारतीय टीम का स्कोर 75 ओवर की समाप्ति के बाद में 237 रन इस समय 4 विकेट के नुकसान पर। मिटान जी का कमेंट आता हुआ अजीज मंडल जी का कहना है कि विकेट कितने गिरे हैं, 4 विकेट अब तक निकले हैं। ऋषभ पंत हालांकि इंजर्ड हुए हैं और इस समय ऋषभ पंत बाहर गए हैं, वो बैटिंग करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन हो सकता है कि कल बल्लेबाजी करने के लिए आए। मधु नेगी जी का कहना है कि आरसीबी के फैंस की तलाश इस समय मधु नेगी जी कहते हुए, हालांकि आईपीएल जब आए आरसीबी के फैंस जरूर मिलेंगे और इस बार तो आईपीएल में आरसीबी की टीम चैंपियन भी बन गई। शॉट बुलेंगे ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर गए शार्दुल ठाकुर और गेंद को गैप में खेल दिया सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। लॉर्ड ठाकुर के बल्ले से निकला यह पहला चौका, दंदनाती हुई गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। टाइमिंग कमाल की थी और गेंद को जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने बैकफुट पर जाकर के खेला है, रिदम में नजर आए हैं। मुंबई के लिए उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी रणजी ट्रॉफी मैचेस में। 241 रन 4 विकेट के नुकसान पर 75.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। बेन स्टोक्स गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट शार्दुल ठाकुर के लिए। गुड लेंथ पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ गई और इस गेंद को देखा परखा जाने दिया, गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का इस पर कोई मौका नहीं। भारतीय टीम का स्कोर अब 241 रन 4 विकेट के नुकसान पर 75.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। बेन स्टोक्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी हाल ही में, क्योंकि लगातार लेट ओवर करने की वजह से इंग्लैंड की टीम को फाइन किया जा रहा था। भारतीय टीम के भी गेंदबाजों पर और टीम पर फाइन लगा था, लेकिन एक बात बहुत जबरदस्त बेन स्टोक्स ने कही थी जिस पर चर्चा हम करेंगे। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करेंगे। अब एक बार फिर से बेन स्टोक्स गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने और गेंद गई सीधे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस रोक किया जाएगा। दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे बल्लेबाज इस समय शार्दुल ठाकुर। 7 रनों पर पहुंच जाएंगे। भारतीय टीम का स्कोर 243 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बेन स्टोक्स ने कहा कि आप जब सेना कंट्री में खेलते हैं टेस्ट मैचेस, जब इंग्लैंड की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, न्यूजीलैंड की बात होती है, साउथ अफ्रीका की बात होती है, यहाँ पर ज्यादातर ओवर्स जो है वो तेज गेंदबाज करते हैं। 80 से 85% ओवर्स तेज गेंदबाज करते हैं और आप कभी भी इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जब तेज गेंदबाज ज्यादा ओवर्स करें तो उतना ही समय लगेगा जितना कि स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। शॉट ऑफ गुलेंट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद को देखा परखा जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अगर आप भारत में टेस्ट मैच देखेंगे तो जनरली भारत में जो टेस्ट मैचेस होते हैं, कई बार इंग्लैंड के खिलाफ में जो सीरीज चल रही थी, हालांकि 4:30 बजे तक भारतीय समय अनुसार मैच चलता है, लेकिन कई बार 4 बजे ही 90 ओवर तक खेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार स्पिनर्स गेंदबाजी करते हैं। इंग्लैंड में देखें तो लगातार तेज गेंदबाजी करते हैं। शॉट ऑफ गुलेंट गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकवर्ड पर जाकर के बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला था सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। पूरे समय 243 रन 4 विकेट के नुकसान पर और बेन स्टोक्स ने आईसीसी को कहा है कि इस पर आपको दोबारा विचार करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि आप जब ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में जब आप खेलते हो तो 90 ओवर के खेल में ज्यादातर ओवर्स अगर आप देखें, कम से कम 75 ओवर्स तो तेज गेंदबाज करते हैं। गुडलैंड पर गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने और गेंद गई है सीधे अब मिड ऑन के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर अब 244 रन 4 विकेट के नुकसान पर 76 ओवर की समाप्ति के बाद में। संदीप गरगोटे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये आरसीबी के फैन हैं। राजू बेड़ा जी कह रहे हैं कि मैं जडेजा इनको पसंद है। आयुष जी का कहना है कि आरसीबी की टीम 2026 में भी आईपीएल की चैंपियन बनेगी, हालांकि जब आईपीएल आएगा यकीनन अपनी ट्रॉफी को रिटेन करने की कोशिश करेगी। उद्धव ससानी जी का कहना है कि बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच उद्धव भाई। तस्लीम खान जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप गंगोटे जी भी गेंदबाजी करेंगे इस समय। डॉसन राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ जा रही थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया था। शॉट कवर के क्षेत्र में रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 10 ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। इस समय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी करेंगे। डॉसन गेंदबाजी करेंगे शार्दुल ठाकुर के लिए। फ्लाइटेड गेंद इस पर लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने।
सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं।